भाषा में रूपांतर करना, इस प्रकार इन्होंने करके एक इस साहित्य के द्वारा आपस में सभी नेपाली समुदाय के, चाहे कहीं के रहने वाले हो, एक जोड़ने का प्रयास किया। जो एक कहा जाता है वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार हमारे कुटुंब के समान है, इसी प्रकार सभी लोग एक सूत्र में बंधे, इसके लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाई है। आप 3 भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, नेपाली, संस्कृत और हिंदी भाषा के, और इस प्रकार इन्होंने कई पुस्तकों का रचना किया था। प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, मधुरशिला, राम गीता, इस प्रकार इन्होंने सभी को जोड़ने का और साथ ही साथ आध्यात्मिक भावना सबके अंदर भरने का इनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है, जो कई प्रकार से बहुत ही सराहनीय है। और खास करके रामायण, जिसमें पूरे भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जीवनी का उल्लेख है और जिसमें कई बातों का उल्लेख है कि किस प्रकार उनके अंदर राष्ट्र प्रेम तो था ही, क्योंकि राष्ट्र जिस समय सोने की लंका पर विजय प्राप्त किए, कई ने कहा कि हाँ आप राज्य करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मातृभूमि जो है वो सबसे प्यारा है, और फिर लौटकर अयोध्या है। उन्होंने ये कहा था माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर के है, और इस भावना को मैंने रामायण के अंदर उन्होंने रखा था, रामायण के अंदर रखा गया वाल्मीकि जी ने, और उसका प्रचार प्रसार किया गया। किस प्रकार राम और भरत मिलाप, जो भाई भाई का प्रेम भाव था, वो भी उसके अंदर दर्शाया गया। इस प्रकार जो रामायण जो है, और खास जो नेपाली भाषा में हुआ, तो मैं आग्रह करता हूँ कि सभी लोग उसका अध्ययन करें, और अध्ययन करने ही नहीं बल्कि उस पर अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। राम को राज्याभिषेक किया जाएगा, उस समय भी उनके चेहरे पर कोई नहीं थी कि बहुत खुशी, और जब हुआ कि राम को वनवास हो गया, वनवास जाने का, उस समय भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं था। एक भाव हमेशा, यह जो भावना है कि बहुत कुछ मिलने के बाद भी कोई शांति भावना, और यदि कष्ट में भी आ जाए तो उस समय भी कोई दुख नहीं होना, इस प्रकार उनका एक कार्य था जो बड़ा ही एक सराहनीय कार्य रहा। इस प्रकार जो नेपाली भाषा में जो वाल्मीकि रामायण का जो रूपांतर किया गया है सरल भाषा में, आप समझ से आग्रह है इस पुस्तक को सभी लोग अध्ययन करें, और अध्ययन करते हुए उस पर अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार आदि कवि भानुभक्त आचार्य जी ने जो घूम घूम करके लोगों के अंदर जो भावना भरी है, उसको भी लोगों के जीवन में अपना उतारना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए। किसी महापुरुष का हम जयंती मनाते हैं, उसके पीछे हमारा एक ध्येय रहता है, उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलना, उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलते हुए समाज की सेवा करना। तो जैसा कि यह नेपाली साहित्य परिषद जो है कई ऐसा कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसे लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो लोग समाज के हित के लिए कई अच्छे कार्य करते हैं। साथ ही साथ कई क्षेत्रों में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। यह भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। यह जो साहित्य परिषद के द्वारा किया जाता है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस प्रकार इस साहित्य को मैं बहुत ही सराहना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार के अच्छे कार्य करते हुए और समाज के सब में लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज कोरोना का महामारी पूरे संसार में फैला हुआ है, अब बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, लाखों लोग की मौत हो चुकी है। वैसी स्थिति में सिक्किम सरकार, साथ ही साथ सिक्किम के प्रशासन के लोग, सिक्किम के
स्वास्थ्य विभाग के लोग, सफाई कर्मचारी, सबों ने मिल करके और बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिसके कारण सिक्किम में इसका पहले तो बिल्कुल कुछ प्रकोप था ही नहीं, मगर बाहर से जो लोग आए जिसके कारण कुछ फैला है, फिर भी उसमें अधिक लोग अच्छे होते जा रहे हैं। तो इसमें जो है यहाँ की जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यहाँ की जनता ने, जो सरकार ने जो आदेश दिया उसका अच्छे ढंग से पालन किया है। आज भी आवश्यकता है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो तो भले ही में नहीं हुआ कि हाँ उसमें ढिलाई दिया गया, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत तेजी से जो फैल रहा है इसको बचाना, अपने परिवार की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, अगल बगल के लोगों को बचाना, ये आपका दायित्व है। इसके लिए भी जो नियम है उसका अक्षर से पालन करने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यकता है सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उसका प्रयोग करें, इससे बच करके रहें, बहुत जरूरी है। क्योंकि यह महामारी किस रूप से फैलता है पहले कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से यह जो है घर दबोचता है। इसलिए इस चीज को सबों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी प्रशासन लोग कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का भी दायित्व बनता है इसका हम अच्छे ढंग से पालन करें, ताकि यह फैलने नहीं पाए। साथ ही साथ कई ऐसा का प्रयोग है, अब ग्लोव और भी कई चीजें हैं जिसका कि अर्थ निकाल करके डेली प्रयोग करना, डेली गलाला करना, क्योंकि लोगों ने कहा है कि पहले जो कोरोना है पहले गला में यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद